हेलो दोस्तों, नमस्कार। जो अभी की सबसे बड़ी खबर आपको बताने वाले हैं, जहां ऑस्ट्रेलिया ने भी खालिस्तानी आतंकवादी के मर्डर में भारत का हाथ होने पर जताई है चिंता। दोस्तों, कह दिया है कि इसको टॉप लेवल पर लेकर जाएंगे। इतना ही नहीं, आपको बताएंगे जहां ट्रूडो के झूठे आरोपों से कनाडा में फिर बढ़ गया तनाव। सिक्स फॉर जस्टिस अगले हफ्ते करेगा हड़ताल। जी हाँ, भारत को दे डाली धमकी। साथ ही साथ बताएंगे जहां पर जस्टिन ट्रूडो के भारत पर आरोप लगाने के बाद भारत ने दिया करारा जवाब। भारत के विदेश मंत्रालय ने क्या कहा दोस्तों, सबसे पहले आपको बताएंगे, एक एक बड़ी जानकारी बताएंगे। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि भारतीय सेना है सबसे पावरफुल और मोदी है तो हर चीज मुमकिन है, कनाडा को करारा जवाब मिलना चाहिए, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां ऑस्ट्रेलिया ने खालिस्तानी आतंकवादी के मर्डर में भारत का हाथ होने पर जताई चिंता। कहा टॉप लेवल पर ले जाएंगे मामला। बता दें, कनाडा में खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे भारत सरकार का हाथ होने के आरोपों से ऑस्ट्रेलियाई चिंतित है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के एक प्रवक्ता का कहना है कि उनकी सरकार ने इस मुद्दे को बड़े लेवल पर उठाया है। वो इस मामले में चल रही जांच को नोट कर रहे हैं। वो विकास से जुड़े कामों के लिए साझेदारों के साथ निकटता से जुड़े हुए हैं। उन्होंने टॉप लेवल पर अपनी चिंताओं को लेकर भारत को अवगत करा दिया है। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलियाई और कनाडाई अधिकारी फाइव आइज समझौते के माध्यम से खुफिया जानकारी साझा करते हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने यह बताने से इनकार कर दिया है कि क्या उसे ओटावा के संदेह के बारे में पता था जब प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने G20 के लिए यात्रा की थी। दोस्तों, आपको बता दें कि कनाडा ने मंगलवार यानी 19 अगस्त यानी आज के दिन एक उच्च स्तरीय भारतीय राजनयिक को निष्कासित करने का असाधारण कदम उठाया। कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि इस बात के विश्वसनीय सबूत है कि भारतीय अधिकारी जून में कनाडाई नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की गोलीबारी से जुड़े हुए हैं। ट्रूडो ने सोमवार को संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में अपने संबोधन में कहा कि कनाडा के नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत सरकार के एजेंट की संलिप्तता के पुख्ता आरोपों की कनाडा की सुरक्षा एजेंसियां पूरी सक्रियता से जांच कर रही है। दोस्तों, ऐसे आपको बता दें कि भारत के विदेश मंत्रालय ने तगड़ा वाला जवाब दिया है कनाडा को। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और कनाडाई सरकार का इस तरह का आरोप निराधार है, बेसलेस है और खालिस्तानी आतंकवादियों के मुद्दे से ध्यान हटाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों को आश्रय दिया गया है और जो भारत की संप्रभुता, क्षेत्रीय एकता और अखंडता के लिए खतरा है। भारत का क्लियर कहना है कि कनाडा में हत्या, मानव तस्करी, संगठित अपराध समेत कई अवैध गतिविधि दुनिया के लिए नई बात नहीं है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि खालिस्तानी आतंकी के मसले पर कनाडाई सरकार की निष्क्रियता लंबे समय से भारत के लिए चिंता का विषय रहा है। साथ ही आतंकियों को मसले पर कनाडाई राजनीतिक हस्तियों का समर्थन खुले तौर पर सहानुभूति चिंता का विषय है। साथ ही भारतीय विदेश मंत्रालय ने साफ और कड़े शब्दों में कहा है कि कनाडा के प्रधानमंत्री की ओर से भारत पर लगाए गए सभी बेबुनियाद आरोप पूरे तरीके से बेसलेस है, मन गढ़ंत है और जिसे पूरी तरह से खारिज किया जाता है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत कानून के शासन के प्रति मजबूत और प्रतिबद्धता वाला लोकतांत्रिक देश है, जहां ऐसी बातों के लिए कोई जगह ही नहीं। बहरहाल दोस्तों, भारत ने करारा जवाब तो दे दिया है कनाडा को, लेकिन सब में बड़ी बात दोस्तों ये है कि कनाडा के प्रधानमंत्री जब G20 के लिए भारत आए थे तो उस वक्त उन्होंने और ना ही उससे पहले ऐसा कोई बयान दिया था जिससे कि भारत को बुरा लग सके, क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं उनको G20 में भारत में हिस्सा लेना था। और जैसे ही वो यहाँ से यानी भारत से G20 कंप्लीट करके वापस कनाडा लौटे, उसके बाद इस प्रकार का बयान देना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि G20 में शामिल होने पर भी कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो खुश नहीं थे। बहरहाल दोस्तों, और जिस प्रकार से भारत पर यह गंभीर आरोप लगाए गए, अगर आप भी मानते हैं इसका करारा जवाब मिलना चाहिए तो अपनी राय रखिएगा दोस्तों। और आप लोग एक भारतीय होने के नाते क्या जवाब देना चाहेंगे कनाडाई को, बताइएगा जरूर, क्योंकि कनाडा या यूं कह लें कि जस्टिन ट्रूडो भूल गए हैं एयर इंडिया अटैक। 280 कनाडाई नागरिकों के खून से रंगे हैं खालिस्तानियों के हाथ। क्या उन हादसों को कैसे भुला सकता है कनाडा का प्रधानमंत्री और कैसे खालिस्तानियों का सपोर्ट किया जा सकता है जस्टिन ट्रूडो के द्वारा। अगर आप भी मानते कहीं ना कहीं जस्टिन ट्रूडो ऐसा करके कनाडा को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, क्योंकि इतिहास गवाह है जिस भी देश ने आतंकियों को पाला है वो बर्बाद हुआ है, और यही चीज कनाडा के साथ भी होती दिखाई दे रही है। दोस्तों, इस पर आपकी राय तो भारी मात्रा में बनती है और आज जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर। और हर एक भारतीयों का जवाब तो बनता ही है कनाडाई पीएम को लेकर। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां ट्रूडो के झूठे आरोपों से कनाडा में फिर बढ़ गया तनाव। SFG अगले हफ्ते करेगा हड़ताल, भारत को दे डाली धमकी। जी हाँ,
कनाडा से सक्रिय खालिस्तानी अलगाववादी समूह सिख फॉर जस्टिस यानी SFG ने हरदीप सिंह निज्जर की कथित हत्या के विरोध में अगले सप्ताह कनाडा में स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास के ऑफिसों को बंद करने की धमकी भी दी है। संगठन ने इस दौरान शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करने का आह्वान भी किया है। गुरु नानक सिख गुरुद्वारा के अध्यक्ष निज्जर की 18 जून 2023 की शाम प्रार्थना के बाद पार्किंग में कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बता दें निज्जर की हत्या पर जिस प्रकार से बवाल मचा है, ऐसे में कनाडाई पत्रकार ने ट्रूडो सरकार पर सवाल दाग दिए हैं। दोस्तों कहा महज 3 महीने में जांच कैसे पूरी होगी। आपको बता दें कनाडा के वरिष्ठ पत्रकार ने अपने पीएम ट्रूडो पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि वो संसद में ऐसा बयान कैसे दे सकते हैं। उनका बयान बेहद चौंकाने वाला है। हालांकि वहीं साउथ एशिया इंस्टीट्यूट के निदेशक ने ट्रूडो का पक्ष लिया है। उन्होंने कहा कि अगर पीएम ने इतने विश्वास से कुछ कहा है तो सच हो सकता है। दोस्तों पत्रकार ने कहा कि कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो ने संसद में बयान दिया है कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीयों का हाथ है। उन्होंने कहा कि ऐसा बयान अचानक से देना हम कनाडाई लोगों को सोचने पर मजबूर करती है कि वो ये समय क्या संकेत देता है। उन्होंने कहा कि हमारे पास अभी भी सवाल है कि महज 3 महीने में जांच कैसे पूरी हो गई और पीएम ट्रूडो संसद में ऐसा बयान कैसे दे सकते हैं। ये प्रवासी भारतीयों के लिए एक मुद्दा है और हर कोई इस स्थिति से सदमे में है और डरा हुआ है। ये बहुत दुखद स्थिति है। उन्होंने कहा कि पीएम ट्रूडो का खुलासा चौंकाने वाला है। बहरहाल दोस्तों एक और खबर की बात करते हैं, जहां अनंतनाग एनकाउंटर में सेना को मिली सबसे बड़ी कामयाबी, मारा गया लश्कर आतंकी उजैर खान। जवानों की शहादत का बदला हुआ पूरा। बता दें जम्मू कश्मीर में अनंतनाग जिले के गोडोले वन क्षेत्र में सुरक्षा बलों को आतंकवाद रोधी अभियान के साथ अहमवें दिन बड़ी सफलता हाथ लगी। सुरक्षा बलों ने कोकरनाग के पीर पंजाल की पहाड़ियों पर छिपे लश्कर तैयबा के कमांडर उजैर खान को ढेर कर दिया है। सुरक्षा बलों ने अपने शहीद 3 अधिकारियों की शहादत का बदला ले लिया है। सुरक्षा बलों ने उजैर खान के साथ एक आतंकी का शव बरामद किया है। जम्मू कश्मीर के ADGP पुलिस विजय कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि लश्कर कमांडर उजैर खान को मार दिया गया है और उसके हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं। उजैर के साथ एक और आतंकवादी का शव भी बरामद हुआ है। उन्होंने कहा कि अनंतनाग के कोकरनाग में चल रही मुठभेड़ खत्म हो गई, लेकिन तलाशी अभियान अभी भी जारी है। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर आपको बता दें, जहां भारत की तरफ से शुरू किए गए ऑपरेशन गरोल से खौफ में पाकिस्तानी जनता से कहा हम जंग नहीं जीत सकते, इसीलिए दुनिया में कोई भी देश पाकिस्तान के हक में फैसला नहीं देता है। आपको बता दें भारत और पाकिस्तान के बीच जम्मू कश्मीर का मुद्दा बेहद संवेदनशील माना जाता है। बीते बुधवार को भारतीय सुरक्षा बलों के 3 जवान आतंकी मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। इसके बाद से भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस आतंकियों को ढेर करने के लिए ऑपरेशन गैरोल नाम का अभियान चला रहे हैं। पाकिस्तानी एक शख्स ने भारत को लेकर कहा कि आज के वक्त में पाकिस्तान भारत की तरफ से लगाए गए आरोपों के खिलाफ किसी भी कोर्ट में सुनवाई के लिए चले जाएं, लेकिन सभी भारत की ही बात मानेंगे। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि भारत एक बहुत बड़ा देश है। इस देश की इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है कि कोई भी देश इनके खिलाफ जा ही नहीं सकता है। दुनिया में कोई भी देश पाकिस्तान के हक में फैसला नहीं देगा। पाकिस्तानी शख्स ने कहा कि ये वक्त जंग का नहीं है, हम किसी भी देश से जंग करने के हालात में नहीं है। हम खुद देश में खराब हालातों से लड़ रहे हैं। हमें अपने खुद के देश के हालात को सुधरने पर ध्यान देना चाहिए। हमारे आवाम के पास कोई नजरिया नहीं है। हमारे देश के नेता खुद में लड़ रहे हैं। हम भारत से किसी भी हालत में जंग नहीं जीत सकते। चलते दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां कनाडा के सांसद जगमीत सिंह ने दिया खालिस्तानियों को बचाने का भरोसा, पीएम मोदी पर बोला जहरीले बोल। आपको बता दें सोमवार को कनाडा ने भारत को खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का दोषी बताया तो जगमीत और आक्रामक हो गया। उसने अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दी है। जगमीत का जो वीडियो आया है उसमें उसे खालिस्तानियों को ये भरोसा देते हुए सुना जा सकता है कि जब तक वो कनाडा में है तब तक उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। उसका एक वीडियो भी सामने आया है। जगमीत ने वीडियो में ये बातें दोहराई है। साथ ही उसने कहा कि हिंदुस्तान की सरकार वहाँ बहुत जुल्म करती है, लेकिन हमें कभी ये नहीं लगा था कि कनाडा में आकर भी हमें कोई खतरा हो सकता है। मैं सभी से ये कहना चाहूंगा कि मैं यहाँ हूँ, मेरी जितनी ताकत है मैं इस मामले में इंसाफ मिलने तक नहीं हटूंगा। मैं आपसे कहता हूँ कि आप हम पर भरोसा कर सकते हैं। बहरहाल दोस्तों इन खालिस्तानियों को भारत की तरफ से जवाब तो मिलना ही चाहिए। अगर आप भी मानते हैं तो कमेंट में मोदी है तो मुमकिन है जरूर कहिएगा। बहरहाल ये अभी की सारी बड़ी खबरें, आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत